का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज जो टॉपिक हमारा है वो है कि जो भी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस की तरफ से आरओ यानी कि साक्षात्कारिक सहायक साक्षात्कारी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी कि किस तरीके से एग्ज़ाम इसका होगा और एग्ज़ाम्स में जो दिया गया आपका सिलेबस है वो सिलेबस किस तरीके से, उसमें किस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे वो यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूकेपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको मिलता है और डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो क्लासेस होती हैं जीएस की वो भी कराई जाती हैं और एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं ताकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में वो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए उन एग्जेक्टिव्स को देखने के बाद, करने के बाद। चलिए, तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है और किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे इसमें। चलिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये जो परीक्षा आपकी आरओ की है, उत्तराखंड ने जो भी विज्ञापन निकाला है, इसमें दरअसल आपके 3 स्टेज होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, 3 स्टेज होंगे। पहला आपका होगा प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होगा मेंस का होगा आपका, और तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा होगा आपका जो है कंप्यूटर का क्या परीक्षा है। ठीक है, टंका परीक्षा उसमें होगी, टाइपिंग वगैरह होगी। तो 3 स्टेज में होगा। प्री में केवल आपका एक ही पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। मेंस में आपका 3 पेपर होगा। ठीक है, मेंस में कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। एक होगा जीएस का, एक होगा हिंदी का और एक होगा आपका किसका, एक होगा आपका एसए का। तो 3 पेपर मेंस का हो जाएगा और फिर आपकी कंप्यूटर की परीक्षा होगी लास्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में। ठीक, चलिए एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री में आपका कितना पेपर होगा? केवल एक पेपर होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, खंड ए खंड बी में, यानी कि खंड आ खंड बा में, लेकिन पेपर कितना होगा आपका? एक ही पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रश्न पत्र प्रथम परीक्षा का स्वरूप कैसा है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको गोला भरना होगा, ओमार फिल करना होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, अधिकतम अंक कितना होगा? 150 होगा। समयावधि जो होगी 2 घंटे होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। 150 प्रश्न और अधिकतम 100 क्या कहते हैं 150 अंक, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मुख्य परीक्षा की अगर बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो आपका होगा सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी रहेगी? 200 रहेगी, अधिकतम अंक 200 रहेगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। समय इसमें मिल जाएगा आपको 3 घंटे का, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 50 प्रश्न बढ़ गए हैं आपके, तो 200 हो गया है। दूसरा पेपर जो आपका होगा हिंदी संरचना का होगा, परंपरागत होगा, यानी कि ये सब्जेक्टिव होगा, यानी कि इसमें आपको लिखने होंगे और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अधिकतम अंक कितना होगा? 100 का होगा और समय मिलेगा इसमें आपको 3 घंटा। तीसरा जो पेपर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको निबंध का। निबंध में जो निबंध भी आपको लिखना रहेगा, 3 निबंध आपको लिखने होंगे। 100 अंक इसमें भी निर्धारित है और समय इसमें दिया गया है 3 घंटे का, यानी कि इन तीनों पेपर में केवल जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी कि जो सामान्य अध्ययन वाला है ये केवल 200 अंक का होगा, बाकी हिंदी भी 100 अंक की होगी और निबंध भी आपका 100 अंकों का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब थर्ड स्टेज जो है वो प्रयोगात्मक परीक्षा है। ठीक है, और प्रयोगात्मक जो परीक्षा है वो आहारकारी प्रकृति है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर की है। अधिकतम अंक 100 है, मैं इसको ध्यान रखिएगा। फिर टंका परीक्षा होगी, यानी कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट कितने मिनट का होगा? 10 मिनट का होगा। इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। चलिए, तो ये हो गया एक तरीके से आपका पैटर्न। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो नेगेटिव मार्किंग में लिखा गया है आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों ना हो, उस प्रश्न पत्र के लिए दिए जाने वाले अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी कि अगर कोई प्रश्न है, अगर आपने एक प्रश्न को गलत कर दिया है तो कितना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा? 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और अगर आपने एक ही ऑप्शन में 2 गोले भर दिया ना कि ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर ए वाला सही है लेकिन आपने टिक बी वाले को भी मार रखा है, यानी कि 2-2 आपने टिक लगा रखा है, तो भी आपको वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट किया जाएगा
और 1/4 नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में है। अब थोड़ा डिटेल सिलेबस की अगर बात करते हैं तो पहले प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो समय 2 घंटे का, ठीक, अधिकतम अंक 150। तो जो पहला इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सामान्य विज्ञान का, यानी कि जनरल साइंस का रहेगा, और कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी रहेगी, यानी कि इसमें सामान्य विज्ञान और आपका कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रहेगी। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको सभी को पता ही है कि दरअसल इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सामान्य विज्ञान के अंदर आपका जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, फिजिक्स सब पूछ लेता है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, सभी परीक्षाओं में पूछाता है। भारत का इतिहास दिया रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास तीनों ही पढ़ना है आपको। तो ये डिटेल्स में, ये इसमें टॉपिक छोटा छोटा दिया रहता है बट डिटेल में आपको पढ़ना रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगा आपका, यानी कि इंडियन पॉलिटी भी रहेगी, और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें टॉपिक छोटे छोटे दिए गए हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन की व्यापक विशेषताएं वगैरह। तो ये सब आपको डिटेल्स में सब कुछ पढ़ना रहेगा, जीएस का सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा भारत का भूगोल एवं जननांकी रहेगा। ठीक है, अब भारत के भूगोल रहेगा इसमें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर समसामयिक घटनाएं रहेंगी, यानी कि करंट अफेयर्स रहेगा, और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता ही होगा। 8 महीने का कम से कम करंट अफेयर्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अब उत्तराखंड का इतिहास रहेगा, और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में इसमें दिया है कि कहाँ से कहाँ तक का आपको तैयार करना है, तो ये एक बार आप लोग डिटेल्स में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति रहेगा, ये भी पढ़ना है आपको। उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी पढ़ना है, यानी कि उत्तराखंड स्पेशल जिसे बोलते हैं वो आपको टोटल पढ़ना है। फिर उत्तराखंड का आर्थिक एवं राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, प्रशासन व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में पढ़नी है। आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, उसके अलावा जिसमें पार्ट सेकंड होगा वो सामान्य बुद्धि परीक्षण का होगा। ठीक है, यानी कि 50 प्रश्न इसमें से आएंगे। अधिकतम अंक कितने होंगे? 50 के, कुल प्रश्न होंगे 50। सामान्य बुद्धि क्षमता के अंतर्गत आपका थोड़ा सा मैथ रीजनिंग का पोर्शन आएगा जो कि सिलेबस में दिया गया है। सामान्य अंकगणित है, वर्गीकरण, ठीक है, दृश्य विश्लेषण, निर्णय लेना, कल्पना, समाधान, समस्या समाधान, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, ध्यान से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। तो जो पहला पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री कितने प्रश्न में होंगे? प्री में कितने प्रश्न होंगे? 150 होंगे जी। 150 में से 100 जो प्रश्न होंगे आपके खंड ए से आएंगे, यानी कि जीएस के आएंगे, और जो 50 प्रश्न होंगे आपके वो किससे आएंगे? सामान्य बुद्धिमत्ता के होंगे, यानी कि जिसमें रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सब कुछ आपका इंक्लूडेड होगा। चलिए अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग इंग्लिश माध्यम से तो देख लीजिएगा। अब अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो पहला पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो कि जीएस का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 200 होगी। कुल अंक कितने होगा? 200 का होगा। इसमें भी जो सिलेबस है वो है, पहला टॉपिक क्या है? सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि इसमें जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन रहता है, और इसमें अधिकतर चीज़ें जो है आपकी करंट ओरिएंटेड होती हैं। इसके अलावा डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, जीनोम और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बायोलॉजी और क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वो आपको पढ़नी होती हैं। कोई करंट की मैगजीन आप लोग अच्छे से करिएगा, वहाँ से साइंस एंड टेक का पोर्शन जरूर करिएगा अच्छे तरीके से। बाकी इस चैनल के माध्यम से, HRDIS के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है, उसी के माध्यम से आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग साइंस के लूसेंट पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए, उसमें काम आ जाएगा ये। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं अनुप्रयोग, यानी कि कंप्यूटर आपको पढ़ना है। फिर है भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, यानी कि इसमें भी जो आपने सिलेबस में पढ़ा था वही सिलेबस यहाँ पे भी दोबारा से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो पॉइंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों के साथ संदर्भ, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो पोर्शन था देश के बाद किस तरीके से विलय हुआ अलग अलग चीज़ों का, और पड़ोसी देश के साथ क्या संबंध बने देश की आज़ादी के बाद, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल। फिर से आपको भारत और उत्तराखंड का भूगोल पढ़ना है, यानी कि जीएस का जो सिलेबस आपका प्रारंभिक परीक्षा का था वही है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड ऑन है। अब जैसे कि इसमें आपदा प्रबंधन भी आ गया, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, ठीक है, और प्लस इसमें एनवायरनमेंट का सारा टॉपिक भी दिया हुआ है समझ, तो ठीक है, तो एनवायरनमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग उत्तराखंड पीसीएस यानी कि अपर पीसीएस की तैयारी करते होंगे तो ये सब टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा वहाँ पर, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह का, ठीक है। बाकी इन सभी के लिए बुक्स वगैरह मैं आप दिन वीडियो बना करके पोस्ट कर दूँगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, फिर से वही चीज़ें आ गई जो कि परीक्षा में आपकी थी।
फिर उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, ये भी उत्तराखंड स्पेशल के बारे में है। फिर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं फिर से यहाँ पर आ गया है, यानी कि यहाँ पर भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ठीक, ये हो गया आपका पेपर जो फर्स्ट होगा मेंस का, वो हो गया। ठीक है, बाकी ये नीचे इंग्लिश में दिया गया है। अब सेकंड पेपर क्या होगा आपका? सेकंड पेपर होगा आपका हिंदी का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में आपको क्या करना है? हिंदी में आपको करना है हिंदी संरचना। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो पहला टॉपिक है किसी दिए हुए गद्यांश का उचित शीर्षक, सारांश और गद्यांश का 1/3। ठीक है, तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो 3 चीज़ें इसमें लिखनी होंगी और तीनों के मार्क्स इसमें क्या है? निर्धारित है। यानी कि अगर आपने शीर्षक सही से लिख दिया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, सारांश अगर आपने सही से लिख दिया तो 10 नंबर मिल जाएंगे आपको, और रेखांकित अंशों की अगर आपने व्याख्या कर दी तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से फिर आपको किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, यानी कि टेबलर फॉर्म है, उसको लिखना होगा। ये होगा आपका 15 अंक होगा। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है वो पत्राचार का है। आपने सुना होगा शासकीय, अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र वगैरह। तो ये 3 इसमें लिखने होंगे और तीनों के अंक कितने कितने हैं? 15, यानी 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, तो 15 45 हो जाएगा। ठीक है। चौथा जो टॉपिक है वो दिया है पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, यानी कि 12 शब्द दिए जाने हैं इसमें से, जिसमें से केवल 10 करने हैं। ठीक है, 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में, यानी कि कोई इंग्लिश दिया रहेगा, इसे प्रेस नोट दे दिया और प्रेस नोट को फिर आपको लिखना रहेगा कि प्रेस नोट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके 12 शब्द आएंगे, जिसमें से आपको 10 शब्द करने होंगे। इसके जो अंक हैं वो कितने हैं? 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, यानी कि 10 शब्द होंगे, एक अंक, एक शब्द 1 अंक का होगा, तो 10 शब्द 10 अंक हो गए। पाँचवा जो टॉपिक है रूपांतरण का है। इसमें क्या है? इसमें दिए गए शब्दों में से 10 करना है, 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी में करना है। बहुत अच्छा, बहुत ईजी है, यानी कि 10 शब्द आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने हैं, बताने हैं, और 10 शब्द आपको किस में करने हैं? हिंदी दिया रहेगी, हिंदी से इसको इंग्लिश में आपको बताना होगा। ठीक है, कि क्या कहें, जैसे विज्ञप्ति, तो बता देगा कि विज्ञप्ति को बताइए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया। 5 क्वेश्चन इसमें से आगे बहुत महत्वपूर्ण है। 5 प्रश्न कितने अंकों के होंगे? 100 अंकों के होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा आपका एस्से वाला टॉपिक। एस्से में आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं। पहले टॉपिक में आपको जो एस्से रहेगा वो साहित्य एवं संस्कृति से रिलेटेड रहेगा, सामाजिक क्षेत्र से या फिर राजनीतिक क्षेत्र से। 3 एस्से आएंगे, इसमें से कोई एक करना होगा। दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसमें से ऐसे जो आएगा वो विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी या आर्थिक क्षेत्र या फिर कृषि एवं व्यापार से आएगा। इसमें से भी आपको एक एस्से करना रहेगा। और खंड जो 3 आएगा उसमें जो एस्से मिलेगा वो मिलेगा आपको समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित होगा, या फिर प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित होगा, या फिर भूस्खलन, चक्रवात वगैरह पे होगा। तो पूछ लेगा कि भूस्खलन पर लिखिए या प्राकृतिक आपदा के बारे में लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से जो खंड खा है उसमें भी आपको विज्ञान के बारे में पूछ लेगा, किसी जैसे जीनोम के बारे में पूछ लेगा, और हाल फिलहाल में जो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ एस्से दे देगा। तो इस तरीके से 3 एस्से आपको करने होंगे। शब्द सीमा की अगर बात करें तो शब्द सीमा कितना होगा? शब्द सीमा होगी आपकी जो है 600 क्या कहते हैं शब्दों की। ठीक है, और ऊपर के जो 2 ऐसे दिए गए हैं वो 35 के होंगे, नीचे वाला 30 का होगा। तो 35 दूना 70 + 30 यानी कि 100, यानी कि एस्से वाला पेपर भी आपका 100 अंकों का होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छे से इसको करेंगे आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। एस्से कैसे लिखना है, कैसे नहीं निकला है, कल इस पर एक वीडियो में एस्से, गुड एस्से कैसे लिखें, इसके लिए मैं कल एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब जो लास्ट चीज़ आपकी आती है वो आती है आपकी टंकण परीक्षा की लास्ट वाला। ठीक है, तो इसमें आपका अनिवार्य क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा आपका हिंदी टंकण अनिवार्य है। परीक्षा 10 मिनट की अवधि में करने के लिए आपको दिया जाएगा प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये आपका लास्ट चीज़ रहेगा, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या क्या कैसे कैसे करना है। इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा ये प्रश्न पत्र होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस, और इस पर कल बुक्स वगैरह मैं अलग से एक वीडियो बना कर आपको पोस्ट कर दूंगा। और एक एस्से, बेस्ट एस्से कैसे लिखें वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एस्से में आप मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। तो उसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बना करके कल पोस्ट कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और आप लोग अब अच्छे से तैयारी करेंगे। और इस बार जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, क्योंकि बाहर के छात्र तो इसमें अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो अगर आप उत्तराखंड के छात्र हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप लोग अच्छे से करिए। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस पर इस HRDIS के माध्यम से आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगी। 6-7 क्लास अपलोड कर दी गई हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड थी तो सही से नहीं रही हैं। लेकिन अभी वाइट बोर्ड 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। वाइट बोर्ड के माध्यम से आपका पूरा का पूरा GS का सेक्शन कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है हम सारे सेक्शन आपके कंप्लीट करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं।
इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।